राधे राधे आप सबको। तो आप सबको पता है कि घर गृहस्थी में काम बहुत होता है, इसीलिए मैं संडे को ना अपना ब्लॉग नहीं कर पाई थी, नहीं डाल पाई थी, क्योंकि काम बहुत होता है और कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो छोड़ा जा सके। एक को छोड़ते हैं तब तक दूसरे दिन डबल और तैयार हो जाता है। तो बहुत घर गृहस्थी में काम बहुत होता है और अकेले सब कुछ करना तो बहुत मुश्किल होता है थोड़ा। तो ये सैटरडे के दिन की आप सबको मैं मिली जुली वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप फागुन मास में आ रहा है विजया एकादशी। तो आप सबको पता है कि ये विजया एकादशी सबसे पहले कौन किया था और इसका क्या फल मिला था, आप सबको पता है? तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे प्रभु राम जी ने विजया एकादशी किया था, और उस समय किया था उन्होंने जिस समय हमारे प्रभु 14 साल के वनवास में थे और सीता मैया को रावण जो है हरण करके ले गया था। उस समय प्रभु ने सागर के किनारे यही विजया एकादशी उन्होंने किया था। विजया एकादशी करने से ना गौ दान करना, अन्न दान करना, स्वर्ण दान करना एक तरफ और एकादशी का व्रत करना एक तरफ। तो ये कभी भी शाम को जाते हैं ना, चाहे कहीं भी बाहर कहीं जाते हैं, तो ये खाली हाथ कभी भी नहीं लेके आते, कुछ ना कुछ हाथ में लेके ही आएंगे। और इनका शुरू से आदत है, हमेशा कुछ ना कुछ हाथ में लेके आएंगे। इसीलिए मैं आप सबको बताती हूँ ना कि शाम को कभी भी अपने घर आए तो खाली हाथ कभी ना आए। इसीलिए मैं आप सबको ये बताती हूँ, क्योंकि हमेशा से ये कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। तो अपना फेवरेट कटहल जो भी लेके आए थे, और ये बनारस का जो लाल पेड़ा है ना बहुत फेमस है। तो पता है कि हमारे ठाकुर जी को ना ये पेड़ा बहुत पसंद आता है, तो अपने हिसाब से वो मंगा भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। हमारे लल्ला तो ऐसे हैं चमत्कारी हमारे प्यारे। तो आप सबको मैं बता रही हूँ कि 13 तारीख को है ये विजया एकादशी। तो जो 12 तारीख को ही लग जा रहा है, लेकिन उदया तिथि तो 13 तारीख को ही मान्यता है। तो 13 तारीख को हम विजया एकादशी का व्रत करेंगे। तो विजया एकादशी का दशमी से शुरू हो जाता है, और इस विजया एकादशी में ना पूजा का थोड़ा नियम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सब में तो हम कलश नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें ना दशमी से कलश आपको स्थापित करना है। वो भी कलश कैसे स्थापित करना है, जैसे सप्तधान ले लिए और सप्तधान ले करके और नीचे सप्तधान रखेंगे, ऊपर कलश रखेंगे, फिर कोई प्लेट में जौ भर के और फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को रख करके फिर हमें पूजा करना, और उसमें आम के पल्लो दे करके और विधिवती उनकी पूजा करना। कोई भी चीज़ हम विधिवती जब पूजा पाठ करते हैं ना तो उसका फल हमें मिलता है, और कहीं भी हम पूजा पाठ में विधिवती नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाता है, तो फिर वो पूरा जो फल है ना वो हमें प्राप्त नहीं होता है। फिर तो हम कहते हैं कि हमने ये व्रत किया, ये हमें ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो कमियां तो हमारे ही अंदर रहती है ना, कमियां तो हम ही भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी व्रत करे ना तो विधिवती करे, ताकि उसका पूरा का पूरा फल हमें मिले। और एकादशी का व्रत तो वैसे ही पूरा नियम और संयम से ये एकादशी का व्रत होता है। तो इस दिन हमें तो दशमी से ही इस कलश हम स्थापित कर देंगे। कलश के स्थापित करने के बाद दूसरे दिन फिर एकादशी के दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे, और उठने के बाद घर की थोड़ा हल्का फुल्का साफ़ सफाई कर लेंगे। फिर साफ़ सफाई करने के बाद स्नान करके फिर अपने मंदिर में आएंगे। मंदिर में घंटी बजा करके अपने ठाकुर को जगाएंगे। ठाकुर को जगा करके उनको, अगर आप सब सुबह उनको भोग प्रसाद लगाते हैं, मंगला आरती करते हैं, तो फिर हम मंगला आरती वगैरह सब कर लेंगे। फिर करने के बाद फिर हम उनको पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन ना पंचामृत से स्नान कराना बहुत अच्छा है। अगर दक्षिणीवर्ती शंख है तो दक्षिणीवर्ती से शंख से पंचामृत भर करके उसमें उनको स्नान कराया जाए तो अच्छा है एकादशी के दिन। एकादशी जो विजया एकादशी है ना, सभी पापों को हरने वाली ये एकादशी है। ये व्रत बहुत मतलब अच्छा है, और हर क्षेत्र में हमें, जिस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए उस क्षेत्र में आपको सफलता ये विजया एकादशी से मिल जाएगा। तो
विजय तो हमें पाना है तो सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों पर विजय पाना है, क्योंकि इंद्रियां हमारे बस में रहेगी तभी तो हम अपने ठाकुर की सेवा में लगेंगे। क्योंकि जब हम ठाकुर सेवा में लगेंगे हमारे इंद्रियां भी विचलित होते रहेगी, इधर उधर भटकेगा, तो फिर तो हमारा मन भी नहीं लगेगा प्रभु के चरणों में। तो इसीलिए हमें दुश्मन से नहीं विजय पाना है, अपनी इंद्रियों से विजय पाना है। और ये जो भी हम करते हैं ना तभी अपने प्रभु को, अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो उन्हीं से हम प्रार्थना भी करेंगे, क्योंकि उनके बिना तो विजय प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। तो प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे हमें विजय प्राप्त हो, अपने इंद्रियों पर संयम नियम हम कर सकें। तो प्रभु की सेवा पूजा अच्छे से हमें उस दिन करना है। और उस दिन रात जागरण की बहुत महिमा है, तो रात जागरण भी करें, भजन कीर्तन प्रभु में मन लगा करके। क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है ना, वो प्रभु के लिए ही वो स्पेशल केवल दिन होता है। आज हमें छुट्टी मिलती है, संडे को छुट्टी मिलता है, लेकिन पहले के समय में ना आप सबको पता होगा एकादशी की छुट्टी मिला करती थी पहले। और एकादशी के दिन व्रत लोग पूजा पाठ अपने घर में एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करते थे, और एकादशी के दिन छुट्टी मिला करती थी। लेकिन आज के समय में तो संडे की छुट्टी मिलती है, तो उस दिन अपने घर में ज़रूर पूजा पाठ करें, मिल कर के सब करें। और उस दिन मंदिर ज़रूर जाए, मंदिर, तुलसी पूजन, पीपल का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, तो इन सब जो भी पूजनीय पौधे हैं उनको पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। और आंवला के दिन तो ज़रूर ही पूजा करना चाहिए, एकादशी के दिन आंवला का पेड़ का पूजा करना चाहिए। तुलसी माँ के पास दीप घी का ज़रूर जलाना चाहिए। दीपदान का भी बहुत महत्व होता है, तो उस दिन हमें प्रभु के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए ऐसे हमें ज़रूर करना है। तो उस दिन हमें गौ माता के लिए ना गौचारा ज़रूर खिलाना है गौ माता को, क्योंकि गौ माता की सेवा से ना भी हमारे प्रभु बड़ी प्रसन्न होते हैं। और गौ माता को गुड़ चारा ज़रूर खिलाए एकादशी के दिन। एकादशी के दिन कहा जाता है ना, थोड़ा हम जो भी करते हैं ना तो हमें अनंत गुना फल मिलता है। और उस दिन थोड़ी सी भी हमसे चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो जितना हमें अच्छा का फल मिलता है उतना ही हमें बुराई का भी फल मिलता है, पाप भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन सोच समझ करके जो भी करे, सोच समझ करके अच्छा ही अच्छा करे एकादशी के दिन। तो आज ये आप सबका दर्शन हो रहा है। आज मंडे था, तो मंडे को मैंने अपने लल्ला को सफ़ेद और खुद भी सफ़ेद पहन करके पूजा करती हूँ। और एकादशी के दिन ना पान, नारियल और जो भी फल है, ऋतु फल, ये सब, और प्रभु के लिए पेड़ा अपने घर में बना करके प्रभु को भोग लगाना है। क्योंकि जो नारियल और पान है ना, स्पेशल उस दिन का विजय एकादशी के दिन भोग लगाना है और पूजा करना है नारियल से। और पान तो प्रभु को भोग लगाना ही लगाना है। तो आज ये दोपहर का समय का आप सब दर्शन कर रहे हैं, तो सुबह का काम ख़त्म करके फिर हम दोपहर में लग जाते हैं अपने काम। तो गर्मा गर्म यहाँ अपने ठाकुर जी के लिए मैं पराठा बना रही हूँ, और सब्ज़ी अपने पति के पसंद फेवरेट बनाई हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। तो आज मैं कटहल की सब्ज़ी में नहीं बनाई, आज कटहल का कोफ्ता में बना दी। क्योंकि मेरे तो दोनों को देखना है, पति को भी देखना, परमेश्वर को भी देखना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि चलो भाई हमारे प्रभु तो हमसे प्रसन्न रहे ही, लेकिन उनकी सेवा सबकी सेवा समझ के मैं सबकी अपनी सेवा। तो आज मैं अपने लल्ला के लिए भोजन प्रसाद गर्मा गर्म पराठा बना के, और गर्मा गर्म पराठा बना करके अपने लल्ला को भोग लगा दी। भोग लगा करके जैसे ही उठती हूँ वैसे ही ये भी आ जाते हैं, तो सब बैठ करके एक ही साथ इकट्ठे बैठ करके हम सब प्रसाद भी पा लेते हैं। अच्छा लगता है ना जब सब मिल करके एक साथ प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का घर है तो ठाकुर जी के मिल करके प्रसाद जब पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे हमें अपने घर में हमेशा, मैं तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही एक ही साथ बैठ करके बच्चे और ये इनके पापा तीनों बैठ करके आराम से एक ही साथ खाते हैं। और मैं गर्मा गर्म अपने हाथों से बनाते जाती हूँ और इन लोगों को खिलाते जाती हूँ। हाँ, लेकिन जो भी हमें बनाना है ना, तो दोपहर को चाहे कभी भी हम बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हमें नहीं खाना। क्योंकि ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। अगर हम ठाकुर जी के लिए ही अपने लल्ला को भोग ना लगाए और वही हम
पहले खा लिए तो ये तो गलत है ना। अब जिसका जो मालिक है, मालिक को ही आप नहीं, कोई भी नहीं देगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो प्रभु का दिया हुआ तो सब कुछ है, प्रभु का दिया हुआ तो सबसे अच्छा है कि प्रभु का दिया हुआ, प्रभु को भोग लगाकर फिर वो हम खाएं तो हमारा मन भी शुद्ध होगा, और शुद्ध मन से हमारे प्रभु की सेवा अच्छी होगी, और प्रभु की सेवा अच्छी होगी तो प्रभु हमारे घर में, हमारे दिल में कहाँ नहीं विराजमान होंगे, सब जगह विराजमान हो जाएंगे ना। तो वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पहली बार आप सब जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें आप सब। और लल्ला को अपने हाथों से प्यार से भोग लगाना चाहिए, और वहाँ बैठ कर के भजन कीर्तन करते रहना चाहिए थोड़ा, क्योंकि लल्ला ना हमारे भाव के भूखे हैं, और कुछ उनको नहीं चाहिए, भाव चाहिए। और अभी आ रहा है फागुन का महीना तो आ ही गया है, तो और इस महीने ना बहुत प्रभु का भी आएगा होली, रंग होली खेलने के लिए। तो आप सब अपने लला के साथ डेली होली खेला करें। राधे राधे।